क्लास सिक्स्थ इंग्लिश अ पैक्ट विद द सन NCERT बुक है ये आपकी सप्लीमेंट्री रीडर इन इंग्लिश। इसका फर्स्ट चैप्टर आज मैं पढ़ाऊँगी आप लोगों को। यहाँ पर ये समरी है, सॉरी ये इंडेक्स बना हुआ है चैप्टर्स का। इसमें ये विद पेज नंबर, तो इसमें जो आपका फर्स्ट चैप्टर है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, इसे आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, तो ये जो कहानी है मैं आपको इसकी जो है थोड़ी सी समरी बता देती हूँ आप लोगों को, जिससे आप लोगों का क्या इसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा। वैसे तो छोटी छोटी समरी आप लोगों के पैराग्राफ की स्टार्टिंग में दी हुई है, आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में स्टोरी छोटी सी बता दे रही कि ये स्टोरी दो बेबी बर्ड्स की है, और इसमें चैप्टर में जो कंक्लूज़न है वो आप लोग लास्ट में आप लोग खुद उसे निकालेंगे। मैं लास्ट में आप लोगों को कंक्लूज़न बताऊंगी, और आप लोग जो है अपने आप ही उसको देखिए कि आपने सही कंक्लूज़न निकाला था या नहीं। तो इससे क्या है कि आपको जो है उसका जो है चैप्टर का कंक्लूज़न निकालने की आपकी हैबिट पड़ेगी। लास्ट में मैं बताऊंगी आप लोगों से जो है अपने आइडिया से मैच करना कि आइडिया सेम था या नहीं था। ओके, तो देयर वंस लिव्ड अ बर्ड। अच्छा देखो गाइस, अपनी अपनी बुक लेकर बैठना, और जो भी वर्ड आपको इसमें जो है टफ लगे उसे आप उसके ऊपर नोट करते जाना। ओके, और ठीक है पढ़ाती हूँ, स्टार्ट करती हूँ। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। देयर वंस एक बार, लिव्ड अ बर्ड एक बर्ड और उसके दो छोटे बच्चे एक जंगल में रहते थे। दे हैड अ नेस्ट इन अ They had a nest in a tall shady tree, and there the mother bird took care of her little ones day and night. They had a nest in a tall, उनके पास में एक घोंसला था। कहाँ पे था? In a tall shady tree, एक ऊंचे या कहो लंबे shady tree, छायादार पेड़ में। And there the mother bird took care of her little ones day and night, और उस घोंसले में उन मदर बर्ड जो छोटे दो बेबी थे, न्यू बॉर्न बेबीज, उनकी मदर बर्ड उनका ध्यान रखती थी रात और दिन। मतलब रात दिन उस घोंसले में और दो बेबी बर्ड्स की मदर उनका ध्यान रखती थी। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म, एक बार एक बड़ा तूफान आया। देयर वॉज थंडर, गड़गड़ाहट, लाइटनिंग थी, रेन था, एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज, और उस हवा ने कई पेड़ों को नीचे गिरा दिया। द टाल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन, और वो लंबा ऊंचा पेड़ जिसमें चिड़ियाँ रहती थी वो भी नीचे गिर गया। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड, एक बिग मतलब बड़ी हैवी भारी ब्रांच ने घोंसले को हिट किया और चिड़िया मर गई। फॉर्चुनेटली द बेबी बर्ड्स, फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स मतलब द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स मतलब ये बेबी बर्ड्स का एक अच्छा भाग्य ही था या कि उन्हें वो जो स्ट्रॉन्ग विंड थी फॉरेस्ट के अदर साइड में मत उड़ाकर ले गई, उन्हें अपने साथ ले गई फॉरेस्ट के ऑफ द फॉरेस्ट। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव, उनमें से एक जो बच्चा था वो एक केव गुफा के पास में आकर गिरा, जहाँ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड, जहाँ गैंग ऑफ रॉबर्स मतलब डाकुओं का एक गैंग रहा करता था। द अदर जो दूसरा बेबी था लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे, थोड़ी ही दूर पर एक ऋषि का आश्रम था, वहाँ जाकर गिरा। वो डेज पास्ड एंड द बेबी बर्ड्स बिकम बिग बर्ड्स, दिन गुजरते गए, डे पास्ड दिन गुजरते गए, एंड द बेबी बर्ड्स बिकम बिग बर्ड्स, और जो बेबी बर्ड थे वो जो है बिग बर्ड्स बन गए। वन डे एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री, देश का राजा कंट्री का राजा, केम टू द फॉरेस्ट टू हंट, शिकार करने के लिए जंगल में आया। ही सॉ द डियर एंड रोड आफ्टर इट, उसने जो है एक हिरन को देखा
और रॉड आफ्टर इट, और उसका पीछा किया। रॉड यहाँ पर पीछा करने के लिए क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हॉर्स की राइडिंग करते तो घोड़े पर बैठकर जब वो गया तो उसको रॉड बोला। रॉड पास्ट फॉर्म में राइड का रॉड। इट रेन डीप इनटू द फॉरेस्ट, ये इट रेन डीप इनटू द फॉरेस्ट, ये घने फॉलोड बाय द किंग, ये जो किंग से मतलब जब राजा उसका पीछा कर रहा था तो हिरन जो है घने जंगल में भाग गया। सून द किंग लॉस्ट हिज वे, जल्दी ही राजा अपना रास्ता भूल गया। एंड डिड नॉट नो वेयर ही वॉज, और वो नहीं जानता था कि वो कहाँ है। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, वो काफ़ी लंबे टाइम तक उसने जो है राइडिंग करता रहा, तब तक जब तक भी वो फॉरेस्ट के अदर साइड पर नहीं आ गए। फॉरेस्ट के अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। वेरी टाइड बाय नाउ एंड got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. Very tired by now, अब वो काफ़ी थक गया था। He got off his horse, वो अपने घोड़े से नीचे उतर गया। Got off his horse, घोड़े से नीचे उतरना। And sat down under a tree, एक पेड़ के नीचे बैठ गया। That stood near a cave, जो एक गुफा के पास था। Suddenly he heard a वॉइस क्राई आउट, उसने अचानक से चिल्लाने की आवाज़ सुनी। अचानक से, सडनली, अचानक से। क्विक क्विक हरी अप, देयर इज़ समवन अंडर द ट्री, जल्दी करो, पेड़ के नीचे कोई है। कम एंड टेक हिज जेवल्स एंड हिज हॉर्स, उसकी ज्वेलरी एंड हॉर्स को ले लो। हरी, जल्दी करो, और एल्स ही विल स्लिप अवे, और जल्दी करो वरना वो भाग जाएगा या रफू चक्कर हो जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, किंग जो है आश्चर्यचकित था। ही लुक्ड अप एंड शॉ, उसने ऊपर देखा कि एक उसने ऊपर देखा उसने ही लुक्ड अप एंड शॉ है, मतलब यहाँ पे ये लाइन कट रही है लेकिन मैं आप लोगों को इसका मीनिंग बता देती हूँ। एंड लुक्ड अप द शो, ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा और देखा कि एक पेड़ पर एक जो है बड़ी ब्राउन बर्ड बैठी हुई है। ही क्विकली, और ही बैठी हुई है जिसके नीचे वो बैठा है। He quickly got onto his horse. He quickly got onto his horse. Got on, जल्दी ही अपने घोड़े पर चढ़ा। एंड रॉड अवे एज फास्ट एज कुड, और उतनी तेज़ी से जो है जो भाग गया जितनी वो जल्दी जा सकता था, जितनी तेज़ी से जा सकता था। सून, जल्दी ही केम टू अ क्लिनिक विच लुक्ड लाइक एन आश्रम, वो जल्दी ही एक जो है क्लीनिंग जगह पर क्लियरिंग, ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम, एक साफ जगह पर आया वो जो एक आश्रम की तरह दिखता था। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, ये ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री, उस राजा ने पेड़ से घोड़े को बांधा। एंड सेट डाउन इन इट्स शेड, और उसकी छाया में बैठ गया। सडनली, उसने एक जेंटल वॉइस सुनी जो बोल क्या रही थी, वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज़ गो इनसाइड, प्लीज़ अंदर जाइए, एंड रेस्ट, और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि जल्दी ही वापस आ जाएंगे। देयर इज़ सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, घड़े में कुछ ठंडा पानी है। प्लीज मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, अपने आप को कम्फर्टेबल बनाओ। द किंग लुक्ड अप एंड शॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, किंग ने, उस राजा ने ऊपर देखा और उसने क्या देखा, ऊपर एक बड़ी ब्राउन बर्ड पेड़ पर बैठी थी। ही वॉज अमेज्ड, वो आश्चर्यचकित था। ये वाली बर्ड भी उस बर्ड की तरह ही सेम टू सेम दिख रही थी जो आउटसाइड किसके था, केव के। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड हिमसेल्फ लाउडली।
उसने ये खुद से तेज आवाज़ में कहा। यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड। बर्ड ने आंसर दिया, यू आर राइट सर, ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स, लेकिन उसने डाकुओं को अपना दोस्त बना लिया है। एंड ही नाउ टॉक्स एज दे डू, वो वैसे ही बातें करता है जैसा कि वे रॉबर्स करते हैं। ही डज नॉट टॉक टू मी एनी मोर, वो मुझसे बातें नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, तभी ऋषि आश्रम में आ गए। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, उसने राजा से कहा, वेलकम सर, प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, प्लीज अंदर आइए और अपने आप को घर जैसा, मेक योर सेल्फ एट होम, और अपने आप को घर जैसा फील कराइए। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए लग रहे हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर आराम कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, और उसके बाद आप मेरा खाना शेयर कर सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स, उस किंग ने ऋषि को उन दो बर्ड्स की कहानी सुनाई। एंड हाउ ईच दे बिहेव्ड सो डिफरेंटली, और वो दोनों सेम टू सेम, दो दे लुक्ड सो लाइक, दोनों एक जैसा दिखने के बावजूद कितना डिफरेंटली बिहेवियर कर रही थी, ये उसने ऋषि को बताया। और कहा, ही सेड द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, कि जंगल जो है सरप्राइज आश्चर्य से भरा हुआ है। द होली मैन स्माइल्ड, वो जो होली मैन था, सेंट था, उसने स्माइलिंग किया और कहा, आफ्टर ऑल वन इज नॉन बाय द कंपनी वन कीप्स, आफ्टर ऑल वन इज नॉन बाय द कंपनी वन कीप्स, मतलब संगति का असर तो होता ही है। ये एक फ्रेज़ है, आपको एक्सरसाइज में करवा दूंगी। देन बर्ड्स हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, दैट बर्ड, उस बर्ड ने हमेशा गुंडों को बातें करते हुए सुना। ही इमिटेट्स दैम, उसने उनको उनसे इमिटेट, मतलब वो उनसे इमिटेट हो गए। एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, और लोगों को लूटने के बारे में बातें करने लगा। दिस वन हैज़ रिपीटेड वॉट ही ऑलवेज हर्ड, और ये वही पता है जो वो हमेशा सुनता है। ये लोगों की आश्रम में, लोगों को आश्रम में वेलकम करता है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, अब अंदर आओ और आराम कर लो। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस, मैं आपको इस प्लेस के बारे में और बताऊंगा, और इन चिड़ियों के बारे में भी। तो ये था गाइस आपका चैप्टर, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मैं क्लास 6 की पहले 1 बाय 1 सारे सब्जेक्ट्स और उनकी एक्सरसाइज कंप्लीट करवाऊँगी, और उसके बाद में 7th 8th 9th 10th सारी ही क्लासों की आपको ये आपका सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगी, और ये एक्सरसाइजेस भी करवाऊंगी। फॉर एक्सरसाइज प्लीज़ सी द अदर वीडियो नेम्ड एक्सरसाइज ऑफ क्लास 6th सप्लीमेंट्री इंग्लिश बुक, जो मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूँगी, तब आप अपनी जो है एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।